So the question is, figure 8.11 shows the distance time graph of three objects A, B and C. Study the graph and answer the following questions. यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट्स हैं A, B और C और इनका ग्राफ दिया हुआ है डिस्टेंस वर्सेस टाइम का. डिस्टेंस है किलोमीटर में, टाइम है आवर में. ओके तो सबसे पहले जब भी आप ग्राफ देखें तो ये आप समझ लें कि इंटरवल कितने का है. ओके यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 to 0.4 में कितने इंटरवल लिए हैं इन्होंने, 1 2 3 4 5. तो ईच इंटरवल, एक इंटरवल कितने का है, 0.4 अपॉन 5. ओके ये है एक्स एक्सिस का इंटरवल. ठीक है, एक्स इंट इज इक्वल टू इतना है. अब वाई में कितना है, आप 0 से 4 इन्होंने डायरेक्ट लिया है. इस इंटरवल को काउंट कर सकते हैं, यानी ये ब्लॉक छोटे छोटे काउंट करने हैं वाई डायरेक्शन में. तो ये है 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ओके तो वाई इंटरवल कितने का है, 4 और इसको इन्होंने 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया है. तो एक इंटरवल 4/7 का है. ठीक है, क्योंकि यदि जब तक आप इंटरवल नहीं समझेंगे तब तक आप ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. और ये वाई एक्सिस का एक इंटरवल 4/7 किलोमीटर का है और एक्स इंटरवल जितना है ये है आवर में. ठीक है, तो इसी को समझते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं. पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द थ्री इज ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट. देखिए जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो आप देखेंगे कि जो भी लाइन है उसका किस लाइन का स्लोप सबसे ज़्यादा है. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लाइन ए का स्लोप सी से कम है और बी का सबसे ज़्यादा है. मतलब सबसे स्टीपर लाइन कौन सी है, बी की है. इसलिए बी सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल कर रहा है. ठीक है, तो ए का आंसर हो जाएगा बी इज ट्रेवलिंग वेरी फास्ट. ओके नाउ कमिंग टू सेकेंड पार्ट, आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड. इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि क्या किसी पार्टिकुलर टाइम में तीनों ऑब्जेक्ट किस एक सेम लोकेशन पे आ रहे हैं कि नहीं. ठीक है, ये पूछ रहा है. तो आप देख लीजिए, ये है जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे जो भी टाइम हो रहा है वहाँ पे बी और सी मीट कर रहे हैं. इस टाइम पे बी एंड ए मीट कर रहे हैं और यहाँ पे सी और ए मीट कर रहे हैं. कभी भी ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं है, कभी भी कोई टाइम ऐसा नहीं है जिसपे तीनों लाइन सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा हो. तो हम बोलेंगे कि ये कभी नहीं इंटरसेक्ट करेंगे. ओके सी पार्ट है, हाउ फार सी हैज ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेज ए. अब आपको ये व्हेन बी पासेज ए का मतलब है कि आप इसको इस टाइम को रेफरेंस लेके ही आप सी कितना ट्रेवल किया ये पता करेंगे. ठीक है, तो ये ग्राफ में आप देखिए, जो यहाँ पे रेड कलर में मैंने शो किया है ये पॉइंट है जहाँ पे बी ए को पास कर रहा है. ठीक है, और यदि आप यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो यहाँ पे कोई ना कोई टाइम मिलेगा ही. तो हमें यही पता करना है कि इस टाइम तक 0 से लेके अप टू दैट टाइम सी कितना ट्रेवल किया. ओके तो आप देख रहे हैं कि सी की जर्नी स्टार्ट हो रही है इस पॉइंट से. ठीक है, इससे पहले तो सी ने ट्रेवल करना स्टार्ट ही नहीं किया है. ओके इनिशियली ही सी का पोजीशन कुछ और है. ठीक है, और यदि आप इस पी क्यू यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट का डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि सी कितना ट्रेवल किया है. ठीक है, हम ये ऑलरेडी जानते हैं कि वाई एक्सिस में एक इंटरवल 4/7 किलोमीटर का है, हमने लिया था. और यदि आप इन ब्लॉक्स को काउंट करते हैं पी से लेके क्यू तक तो अप्रॉक्सीमेटली 10 ब्लॉक्स आ रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू 10 टाइम्स 4/7 विच इज इक्वल टू 40/7
एंड फर्दर इसको आप यदि सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 5.7 किलोमीटर। ठीक है, तो हम ये बता सकते हैं कि सी ने 5.7 किलोमीटर ट्रेवल किया था व्हेन बी पासेस ए। नाउ लास्ट पार्ट है, हाउ फार हैज बी ट्रेवल्ड बाय द टाइम इट पासेस सी। अब बी जब सी को क्रॉस करेगा या पास करेगा उस समय ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ओके, तो सबसे पहले बी और सी का इंटरसेक्शन पॉइंट आप फाइंड आउट कर लीजिए, जो कि यहाँ पे मैंने रेड डॉट से इंडिकेट किया है। इसको मैंने पॉइंट पी ले लिया और ये टाइम बताएगा कि इसी टाइम को लेके हमें ये देखना है कि अप टू दिस टाइम बी ने कितना ट्रेवल किया है। तो आप देख रहे हैं कि बी का जो ट्रेवलिंग है वो 0 पे 0 था पोजीशन, और ये अप टू दिस टाइम यहाँ पे कोई ना कोई टाइम होगा, वो टी मान लीजिए। तो 0 से लेके अप टू टी टाइम तक जो बी का ट्रेवल लिंक डिस्टेंस है वो है पी क्यू के लेंथ के इक्वल। ठीक है, और अब फिर आप नंबर ऑफ ब्लॉक्स काउंट कर सकते हैं इन द वाई डायरेक्शन, और ये अप्रोक्सीमेटली 9 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, इस तरह से आप फिर 9 × 4/7 करके, और ये आएगा 36/7 विच इज इक्वल टू 5.14 किलोमीटर। सो हम बोल सकते हैं कि बी ने 5.14 किलोमीटर ट्रेवल किया जब ये सी को पास किया था। ठीक है, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।